यास्मीन, तुमसे एक बात पूछूं? तुम वैसे मुझसे कब से इजाजत लेके सवाल पूछने लगे? जरूर कोई खास बात होगी। चलो पूछो। इसका क्या मतलब हुआ? यार मेरा मतलब तुम आमतौर पे वैसे पॉइंट पे आ जाते हो। अब जब तुमने ऐसा नहीं किया, जरूर कोई बात है। बताओ मुझे क्या चल रहा है? शीरी, हाँ, तुम शीरीन के बारे में ज्यादा नहीं पूछते। पागल हो गई हो? क्या कह रही हो ये? क्यों? वो स्मार्ट है, खूबसूरत लड़की है और वो डॉक्टर भी बनने वाली है। लगता है तुम्हें जलन हो रही है। मैं क्यों चलूंगी? हाँ, हाँ होती है जलन। अब खुश? जेलस हो रही हो? मैं जेलस हो सकती हूँ, लड़की हूँ मैं, जेलस हो सकती हूँ मैं। कंफर्म हो गया, जेलस हो रही हो। अब दोबारा नहीं कह रही। ठीक है। अच्छा, वो कब तक यहाँ रहेगी? अल्लाह, मुझे क्या पता। उसका कॉलेज अनकरा में है, जल्दी ही चली जाएगी वो यहाँ से। मतलब यास्मीन, एक तरफ उज़ैर अंकल और दूसरी तरफ ये शीरीन। मैं थक गया हूँ यार। तुम क्या कह रहे हो ये? एक तो वो मेरी कजिन है और दूसरे मेरे बाबा हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरे लगता है तो हम चले जाते हैं। मैंने ऐसा कब कहा यास्मीन? मेरा मतलब उसने घर को आग लगा दी। हाँ, वो तो एक्सीडेंट था ना। हाँ, अगर एक्सीडेंट ऐसे ही होते रहे तो मुझे सबकी लाइफ इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। वैसे उज़ैर अंकल मेरे सर आंखों पर, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, प्यार करता हूँ, कोई शिकायत नहीं उनसे। लेकिन तुम्हारे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि आखिर क्यों? अब ये बात छोड़ दो ना। नहीं छोड़ सकता मैं। हाँ मानता हूँ बुजुर्ग हैं, इस उम्र में जहन भी काम नहीं करता, चलते फिरते मेरा नाम बिगाड़ते रहते हैं। ये क्या बात है? दमीर नाम है मेरा, दमीर। और मैं जानता हूँ चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, वो मेरा नाम कभी सही नहीं लेंगे। और ये भी जानता हूँ कि वो आतिश को पसंद करते हैं। हाँ। अम्मी जान, ओ, अरे बाबा जान, आप अभी तक चाय पी रहे हैं? आपको इतनी नहीं पीनी चाहिए। हाँ, दमीर भी आ गया है। दमीर, तुम जरा मुझे वो बॉक्स देना। अरे उज़ैर अंकल, आप ये तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं? रहने दें। मतलब मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, प्लीज ना करें। अरे अपना हाथ आगे लाओ। चलो इसे देखते हैं कैसे लगती मैं है। कर लूंगा। बंद करो। साइज ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थोड़ी सी टाइट है, मगर बहुत खूबसूरत है उज़ैर अंकल। एक मिनट, मैं शीशे में देखता हूँ मेरे हाथ में कैसी लग रही है। बाबा ये घड़ी? बेटी हम खाली हाथ तो नहीं आ सकते थे ना? हाँ कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। वैसे भी अब तक कुछ नहीं कर सके। उससे क्यों पहनाई है? बेटी आतिश और इसका साइज एक ही है तकरीबन। मैंने सोचा कि अगर इसके हाथ पे फिट बैठती है तो आतिश को भी फिट आएगी। बेटी दामाद को घड़ी भी नहीं दी, लोग तो यही बोलेंगे ना। अच्छी घड़ी है। शुक्र है हमें इतने कम वक्त में अच्छी चीज हाँ मिल गई। वाकई। मैं बस एक जरूरी काम करके अभी आती हूँ, ठीक है? वैसे अच्छी है ये। दमीर के हाथ से वापस लेना अच्छा नहीं लगा। काश हम उसके लिए भी ले लेते। हम क्यों लाते? ये तो दुल्हा की घड़ी है। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अगर ऊपर फिर कुछ हो गया तो मुझ पर इल्जाम आ जाएगा। बात तो ठीक है, वैसे भी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है अरे तुमसे। अच्छे की उम्मीद से क्या मतलब? मेरी बला से। मैंने कब कहा कि जानबूझ कर किया? ये तो नॉर्मल है तुम्हारा। मैं हर वक्त मजाक के मूड में नहीं रहती। चलो। जोकर कहेंगी। क्या हुआ आतिश? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? सब ठीक है सिवाय आयरन और आयरन स्टैंड के। खैर छोड़ो चीजों की क्या औकात, शुक्र है हम सब खैरियत से हैं। वैसे मैं माजरत चाहती हूँ, उस हादसे के बाद धुआं वाकई मेरे दिमाग पर चढ़ गया है, तो सॉरी। कोई बात नहीं। आतिश तुम यहाँ वहाँ क्या फिर रहे हो? तुम्हें तो आज रिश्ता मांगने की रस्म नहीं करनी थी क्या? भूल गए हो? बोलो। रिश्ता मांगने की रस्म? हाँ ना अम्मी, आप भी भूल गई क्या? यास्मीन का रिश्ता मांगने वाली रस्म की बात कर रही हूँ। ओह सही कह रही हो।
इस बारे में तो मैं भूल ही गई थी यार। हाँ, वो रस्म कैफे में करने का कह रहे थे और मैंने उन्हें कहा था कि घर में कर लें। अच्छा किया तुमने। ऐसा है कि वो परेशान नहीं करना चाहते आपको, हम इसलिए कैफे में कर लेंगे। इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम दोनों भी तो हमारे बच्चों की तरह हो। ये रस्म हमारे ही घर पर होगी। मैं पहले ही बहुत उदास हूँ। प्लीज अब ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मैं मजीद उदास हो जाऊँ। खुदा के लिए। ये खातून इतनी उदास क्यों है? ठीक है, हम चलते हैं, आप लोग ख्याल रखिए। सुनो, यास्मीन से कहो कि मुझसे आकर मिले। अजीब व गरीब कपड़े पहनती है ये लड़की। आज जरा मैं इसे इंसान बनाऊं और डिसेंट से कपड़े पहनाऊं ताकि कुछ शक्ल तो निकल कर आए। सही कहा। पहले मैं बात कर लूँ उससे, मैं भेज निपटती दूंगा हूँ उसे। उससे। हाँ। भेज देना उसे। जाओ भी। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा मामू, अल्लाह हाफिज। अच्छी लड़की है, पसंद आई मुझे। हाँ, बस ये रस्म निमट जाए, फिर देखती हूँ कि इस मामले में सुहेला क्या कर सकती है। दमीर रुको यार, दमीर रुको ना जरा। दमीर रुको ना। दमीर कौन है बताओ मुझे, और मैं क्यों रुकूं? ये सब सुनने के बाद क्या मुझे रुकना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, मुझे घड़ी वाली बात का नहीं पता था। चलो मान लेता हूँ तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी तुम बताओ कि मेरे साथ जो अभी हुआ वो सही था? तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम कुछ नहीं जानते। जानता हूँ, लेकिन अभी जो कुछ हुआ वो मुझे बहुत बुरा लगा। देखो यास्मीन, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कुछ सोचा तुमने, या इसका अंजाम क्या होगा? यार मैं मानती हूँ कि ये घड़ी वाली बात अजीब सी थी, लेकिन तुम भी ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। हाँ यास्मीन, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अब और डील नहीं कर सकता। बात को समझो तुम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमें पूछना चाहिए, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पता तो है, मतलब आज रात रस्म है ना, तो बस हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या तैयारी करनी है। तुमने क्या तैयारी करवानी है? तुम तो कुछ भी नहीं करते। देखो यास्मीन, मानती तैयार करूंगा, क्योंकि मानती के बगैर रस्म तो नहीं हो सकती। अरे रहने दो भाई, क्या कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? एक रस्म ही तो होगी, वो मैं खुद ही हैंडल कर लूँ। तुम क्या हैंडल करोगे? चलाओ, चलो मेरे साथ। कहाँ? सैलून और कहाँ? जरूरत है सबके। अरे ये तो वैसे ही इतना खूबसूरत है, इसको जरूरत नहीं। बात सुनो, तुम हर चीज में इनकार क्यों करती रहती हो? हाँ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? ठीक कह रही है, अपनी हालत तो सुधारो जरा। कम से कम बालों की सेटिंग तो करवा लो। अरे अमीन बाबा, इसकी जरूरत नहीं है, शादी पर सब कर लिया था सब, तैयार भी हुए थे, बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। कुछ तो कौन है? जी बिल्कुल ऐसे ही। अरे आतिश, क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह, बहुत पुरानी बात है। चलो आओ मेरे साथ चलो। अमीन बाबा बेटा बहस मत करो, अपने बड़ों की बात सुन लिया करो। ठीक है, चलो आओ। आपकी बात को टाला भी नहीं जा सकता, क्या करें? सेटिंग ये तो करानी है बस। अमीन बाबा, थोड़ी हो रहा है। वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है? कोई मसला है क्या? हाँ बहुत मसला है। इसी किस्म का सख्त मिजाज अजीब सा लड़का है। उसकी बात का बुरा मत मानना, पता नहीं क्या समझता है खुद को। नहीं मानती बुरा, उसे छोड़ो। लेकिन ये बताओ, वो सुहेला। हाँ सुहेला, सही। सुहेला ने कहा कि यास्मीन आज कोई भी आम लिबास नहीं पहनेगी। उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे तैयार करूंगी। हाँ। अरे यार पागल मत बनो, वो मेरे दुल्हन वाला हेयर स्टाइल बना देगी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं संभाल लूंगी ना। मुझे नहीं जाना। सुनो मेरी, मैं नहीं जाऊंगी। तैयार होने की तो जरूरत है ना। बात समझने की कोशिश करो। सुनो, तुम हिले बगैर नहीं रह सकती क्या? मैं अपनी जगह से कब हिली सुहेला? हाँ। अच्छा जरा आईने में देखना। ओहो। यास्मीन, मेरा मेकअप चेक करो। ठीक है। अब ये कपड़े देखो, मैंने ये सईदा से लिए हैं कपड़े। मेरे पास थे नहीं ना, ठीक लग रहे हैं ना? ये बताओ, कपड़े इवेंट के हिसाब से ज्यादा तो नहीं ठीक लग रहा है। ठीक है, क्या होता है? अच्छा या बुरा कुछ तो बोलो। अरे अच्छा लग रहा है ना, और क्या कहूँ मैं? सुहेला बस भी कर दो, खत्म खत्म हो करो गया इसको। ना, बस एक पिन रह गई थी, वो भी लगा दी मैंने। यार वैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी कजन का हाथ मांगने आ रहे हैं। जरा उसकी तैयारी तो देखो, सीखो कुछ इससे। नहीं शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चल। वैसे सुहेला, तुम्हारी मेहनत की दाद देनी पड़ी। तुमने इसे शहजादी बना दिया है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी लग रही है यास्मीन, माशाल्लाह। सच नजर न बताओ, लगे अच्छा लग रहा है ना? कसम से कितनी टैलेंटेड हूँ मैं। अगर आयशा इधर होती ना, तो सच बता रही हूँ कि 2 मिनट में नया लिबास सी देती। माहिर है अपने काम में। चलो तुम अभी इसी से काम चला लो। क्या कर नहीं, ये सकते हैं? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। देखने दो, देखो जरा, तुम वाकई अच्छी लग रही हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। अरे नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुमने लिबास के लिए स्टार्ट किया तो। हाँ, अगर मैं स्टार्ट ना करती ना, तो तुम तो वही चीज पहन के निकल जाती। हेलो गर्ल्स, क्या हो रहा है? दुल्हा भाई भी आ गए। शर्मा के तो दिखाओ इन्हें। अच्छा है। इतना मुख्तसर सा तबसरा, वो भी बीवी की तरफ देखे बगैर। सुहेला मेरी बीवी पहले ही बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है, मुझे इजहार करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारा ये जो ड्रेस है, खरीदा तुमने क्या अभी जाके?
नहीं आतिश, मैंने आयशा की अलमारी से निकाला है। कुछ सिले हुए कपड़े रखे हुए थे, उसी में से लिया है बस। हाँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। देखो जरा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस। लेकिन बहनोई को तो देखो जरा, बीवी को देखने से ज्यादा ड्रेस देख रहे हैं। अरे अभी तो कहा मेरे शौहर ने कि मैं हर हाल में उसको अच्छी लगती हूँ, खूबसूरत लगती हूँ। अब इसे उतार देते हैं। आतिश तुम भी चलो, अब जाओ यहाँ से। अरे लड़की, क्या कर रही हो? अपने शोहर से भी कोई पर्दा करता है क्या? मैं अपने शौहर को तुम्हारी वजह से जाने का कह रही हूँ सुहेला। अच्छा बस ठीक है। मैं तो बस यूं ही आप सबसे मिलने के लिए आ गया। मैं रेडी होने जा रहा हूँ, किसी को कुछ चाहिए तो बताइए। हमें क्या चाहिए होगा आतिश, अब तो मिठाई और फूलों के साथ ही आना, तुम समझ गए? या अल्लाह, मुझे सब्र दे दे यार। आमीन आमीन। चलें ठीक है फिर। मुझे लगता है आईना थोड़ा गंदा हो रहा है। शायद तुम्हारी नजर साफ नहीं है। चलो। सुना तुमने क्या कहा उसने? बस भी कर दो ना। अरे सुनो तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए कोई ऊंचा सा जूड़ा बनाए? कहाँ संभाल सकेगी वो जूड़ा? अच्छी लग रही हो तुम वैसे। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छी बात अच्छा। है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये ड्रेस और मिठाई वगैरह ये सब क्या है? कब खत्म होगा? काश को मुझे मालूम होता यास्मीन। तुमने देखा नहीं कैसे मुझे कुर्बानी के दुम्बे की तरह हजामत करवाने के लिए ले गए? वो तो शुक्र है कि मैंने जिद कर ली, तब जाकर बालों की बचत हुई है। और अब हमें मिठाई और फूलों से निपटना है। नहीं करना ऐसा, वरना असल रिश्ते वाली रस्म लगेगी। नहीं करना ऐसा बिल्कुल। यास्मीन, तुम एक बार फिर यहाँ छोटा सा पॉइंट भूल रही हो। हमारे अलावा यहाँ हर किसी के लिए ये रस्म असल है, समझ रही हो? अब बहुत देर हो चुकी है, ठीक है? सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा मत करना प्लीज। दमीर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है इससे। ठीक है, बात सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर आंटी फूलों के हार उठाकर ले आएंगी यहाँ। और सिर्फ यही नहीं, मिठाई के बड़े बड़े टोकरे भी उठाकर लेकर आएंगी यहाँ। क्या? ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं इंतहाई सादगी से इस सूरत हाल से निपट लूंगा। यार ये सब क्या है? इतनी सारी तैयारियां, ये सब कुछ। और सुहेला, ये सुहेला इतनी पुरजोश क्यों लग रही है मुझे? कहीं सुहेला जानती तो नहीं है कि हम शादीशुदा नहीं हैं? मुझे नहीं लगता। उसे कैसे मालूम होगा ये? अरे वही शोएब भाई से। तुम जरा मेरी बात सुनो। शोएब भाई ने ही सुहेला को बताया होगा कि हम शादीशुदा नहीं हैं, और फिर इसी तरीके से सुहेला दमीर और मेरे बारे में जान गई है। इसीलिए तो तुमने देखा वो किस तरीके से हमारी असल में रस्म करवाना चाहती है। यही बात है, देखा, मैंने पता लगा लिया। कसम से इतना दिमाग तो शैतान के भी नहीं चलता होगा। अरे 5 मिनट में टीवी सीरीज के 2 सीजन लिख डाले हैं तुमने। अजीब बातें कर रही हो। फिर तुम ही बताओ ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अरे चैंपियन सुनो, अगर सुहेला को जरा सी भी खबर होती कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं तो क्या वो हमारे लिए तैयारियां करती? गला फाड़ के ना हर किसी को बताती फिरती और हमें घर से निकाल देती। हाँ ये भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे। उफ, हम तो वाकई एक नामालूम रास्ते पे निकल पड़े हैं। अब पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है और हम कहाँ बिल्कुल तक नहीं जा रहा जाएंगे। कोई, ऐसी कोई बात नहीं, जान लो। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे तो बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम। हाँ, कोई हल तो निकलेगा। हम सब सही कर देंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा का वास्ता यास्मीन, क्या हो गया? खामोश रहो। अजीब मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं। हर कोई फनकार है। दमीर, दादी जान कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये क्या है दमीर? मैं नहीं जानता ये क्या है। कागज है दादी, और क्या है? पागल समझाए मुझे, मैं भी देख रही हूँ ये कागज। देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कोई राज है इसमें। हाँ अच्छा। यहाँ ऐसे लोग हैं जो इस राज को जानते हैं, और यहाँ ऐसे लोग हैं जो आधा राज जानते हैं, और यहाँ वाले कुछ भी नहीं जानते। और तुम्हारा नाम दोनों जगहों पर लिखा हुआ है। क्या मेरी बात? प्यारी दादी, क्या ये कोई पहेली है? क्या फिर से आपने मशरूम्स तो नहीं खा लिए? उन मशरूम को भूल जाओ, तो मुझे याद मत दिलाओ उसके बारे में। चलो बेटा, मुझे ये कागज किचन से मिला है। यहाँ यास्मीन का नाम लिखा है, आतिश का नाम लिखा है, और तुम्हारा नाम भी दोनों ही जगह लिखा है। देखो और से। चलो अब अपनी दादी को सब कुछ बता दो। चलो बताओ मुझे, राज क्या है आखिर? हाँ, ये कैसा राज हो सकता है दादी, खुदा के लिए? मतलब क्या ये उसने तो वहां नहीं रख दिया? हाँ क्या? कुछ नहीं, वो अफ्रीकन स्ट्राइकर, न्यू ट्रांसफर। मेरी प्यारी दादी जान, आप बस एक काम करें, और वो ये कि आप रिलैक्स हो जाएं। अच्छा, आज घर पे क्या होने वाला है? मंगनी की रस्म। हाँ, और ये बताएं इसमें क्या लिखा है? नाम लिखे? तो फिर ये दावत की लिस्ट हुई ना? हाँ हाँ मेरी सुल्ताना। दावत की लिस्ट। जी बिल्कुल मेरी प्यारी दादी।
हाँ ठीक है, फिर वही हो। वैसे आप खूबसूरत हैं, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। ये तो सच में बहुत मजेदार लग रहा है। माफ कीजिएगा, हमने आपको जहमत दी। कोई जहमत नहीं हुई, इसमें कोई जहमत नहीं हुई। यास्मीन हमारी भी बेटी है। इसके अलावा ये मेरे लिए भी अच्छा है। इस मसरूफियत में अच्छा महसूस कर रही हूँ। फिर आप हमसे वादा करें कि आप हमारी मेजबानी भी कबूल करेंगी। ठीक है, बिल्कुल वादा है मेरा, इंशाल्लाह। चाची जान, अरे ये क्या, मेहमान आने वाले और अभी तक केक और सामान सेट कर रही हैं आप लोग। बस तकरीबन हो गया। बात सुनो, इधर हाँ? आओ, ये ले जाओ। तैयार होकर इधर उधर घूमो ही नहीं, काम भी करवाओ। रख के आओ उसे। हाँ ठीक है। अरे अरे जल्दी करें भाई, मेहमान पहुँचने वाले। मैं तो समझ रही थी कि ये बावली है, लेकिन ये तो फुर्तीली निकली। बिल्कुल मेरी तरह है, फुर्तीली। वल्लाह। सब कुछ तैयार है ना बेटी? जी पापा जान, सब कुछ तैयार है। ठीक है। सेलिक बेटा, ये क्या है? तैयार नहीं हुए तुम अभी तक? चेंज कर लो। जी बस अभी कर रहा हूँ। चलो चलो जल्दी करो। बाबा जान, मैं ऊपर कुछ फूल आई हूँ, जरा जल्दी से लेकर आती तुमने हूँ। अभी कहा था सब तैयार है। एक्साइटमेंट बाबा जान, एक्साइटमेंट में दिमाग से निकल गया, अभी लेकर आती अच्छा हूँ। जाओ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। दमीर ऐसा तो नहीं करो ना। कैसा? मेरा यकीन करो दमीर, तुम जानते हो मैं ऐसे तैयार नहीं होती। वाकई सुहेला ने मुझे इस तरीके से तैयार कर दिया, वरना नहीं। क्या मैंने कुछ पूछा तुमसे? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ। तुम जानते हो मैं इस तरह से तैयार नहीं होती, लेकिन इन लोगों ने मुझे इस तरह से जबरदस्ती तैयार कर दिया। मैं नहीं होना चाहती थी ऐसे रेडी। अच्छा यास्मीन, तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? मैं जल्द से जल्द ये सब खत्म करना चाहता हूँ। अब जाओ। काश कि ये सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब होता। मैं अपने ख्वाब से उठ के काम सी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरे बगैर जिंदगी गुजारती। अगर ये सब ना भी होता तो हम दोनों जरूर मिल जाते। मैं तुम्हें ढूंढ लेती या तुम मुझे ढूंढ लेते, किसी पार्क में, मानती शॉप में। हमारा मिलना जरूरी था। हम सब कुछ अलग करते, सब कुछ फिर से शुरू करते, जैसे चाहते एक दूसरे के साथ रहते, कभी किसी से छुपते नहीं। ऐसा होगा यास्मीन, जरूर होगा ये सब। लेकिन ना तो ये कोई ख्वाब है और ना ही ये रस्म झूठी है। ये सब सच है। और मेरे लिए इन सब से निकलना नामुमकिन है। या अल्लाह, इस डरावने ख्वाब को खत्म करके मुझे जगा देना आप, प्लीज। मुझे तो तुम्हें नहीं लगता आतिश कि ये बहुत कम है? हमें ऐसे 3-4 और मंगवाने चाहिए। देखो कितने कम है। इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी। हाँ। ये काफी है। और वैसे भी यास्मीन को ना बहुत ज्यादा सजावट पसंद नहीं है। ये बहुत अच्छा है, ठीक है, खूबसूरत है, नाजुक सा, उसे पसंद आएगा। तुम कहते हो तो ठीक है।
हाँ क्यों नहीं, फिक्र मत ठीक कीजिए। है, ये बताओ कि अमीन साहब आए या नहीं। नहीं आए तो उनको कॉल करो, क्योंकि हम उनके साथ ही अंदर जाएंगे। मैं कॉल कर लेता हूँ। हाँ कॉल करो। हाँ आ गए वो। लगता है किसी ने रस्म को काफी सीरियस ले लिया है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम कॉल ही करने लगे थे आपको। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, हम भी पहुंचे हैं बस अभी। अंदर चले आप क्या? हाँ ठीक है। हाँ चलते हैं। कैसी हो तुम? एक्साइटेड हूँ। वो तो होगी, मैं ये नहीं दूसरे मसले का पूछ रहा हूँ। वही पुराना गुस्सा, नाराज हुए, चिल्लाए। गुलिश सुनो मैम। अमीन, क्या हम इस पर किसी और वक्त बात करें? जरूर, बिल्कुल। बच्चों की खुशी का रंग फीका नहीं करते। अरे आ जाए ना। आ रहे हैं। हाँ चलिए, आ जाइए। अरे वो लोग आ गए, सब कुछ तैयार है ना? फिक्र ना करें, बहुत सब कुछ अच्छी, तैयार। वेरी गुड। यास्मीन, यास्मीन आ गई, अरे मैं दरवाजा लड़की, खोलती तुम हूँ। दरवाजा क्यों खोल रही हो? वो यास्मीन का रिश्ता लेने पता आए नहीं हैं। कब तक नीचे पहुंचेगी। मैं खोलती हूँ दरवाजा। खुशामदीद, प्लीज आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। खुशामदीद। वेलकम। थैंक यू सो मच। मानना तो पड़ेगा, गुड लुकिंग है, कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है आज। लंगू, वो दोनों कितना जच रहे हैं ना साथ, माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल। पता है, मैं भी तुम्हारे लिए इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढ कर शादी करवाऊंगी तुम्हारी। हाय, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे क्यों फिक्र होगी? नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं बाजी। यास्मीन, ये लो, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए। हाँ, मैं भी लेकर आया हूँ। तुम्हारे लायक तो नहीं है लेकिन। अरे तुमने जहमत क्यों की? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं। अच्छा चले अंदर चलते हैं। हाँ प्लीज चलिए चलिए। प्लीज आप पहले। जी चले, आ जाए। ठीक है, पहले मैं चलता हूँ फिर। चले चले सब चले। हाँ शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। फुल लेकर यास्मीन से रख दो। मैं कहाँ जाऊँ? अरे अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आ रहा कहाँ रखूं। लड़की क्या कोई इस तरह भी फूलों को रखता है भला? ये भी सिखाना पड़ेगा। कैसे हैं जनाब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। हम ठीक हैं। ठीक। हम ठीक हैं बिल्कुल। आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी ठीक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जलाल इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं है। यास्मीन और आतिश की इस खुशी के दिन जरूर यहाँ होते, लेकिन मेरी आयशा भी यहाँ से चली गई तो। हाँ, अल्लाह उसे खुश रखे। हम ऐसे वक्त में भला ये सब कुछ कर ही क्यों रहे हैं आखिर? न बेटा हमारा, न बेटी हमारी, हम कर ही क्यों रहे हैं ये सब कुछ? अम्मी, आप फिर से बदमिजाजी दिखा रही हैं। कहीं आपको नींद तो नहीं आ रही? हाँ, मुझे क्यों नींद आने लगी? छोटी बच्ची हूँ मैं क्या? तुम खामोश होके बैठ जाओ। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो मुझे इधर उधर करने की कोशिश कर रही हो तुम। बेटी, देखें न। तुम कभी ऐसा मत करना। बहुएं वही अच्छी होती हैं जो अपनी सास की बात सुनती हैं। दादी बहुत मजाक करती है। मजाक ही मजाक। चुप कर, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। वैसे आपके वालिद नहीं आए? असल में वो मुल्क से बाहर है, मीटिंग के सिलसिले में गए हैं, क्योंकि ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो आ नहीं सके। वैसे इतना हम भी नहीं है। आफ्टर ऑल अमीन बाबा साथ हैं हमारे। ये हमारे बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, इनकार नहीं कर पाए और आज हमारे साथ आए हैं। लेकिन कंफ्यूज ना हो आप लोग, जिन्हें इसने अभी अमीन बाबा कहा है, दरअसल वो हमारे सगे ओरिजिनल मामू हैं। मतलब हमारे मामू हैं। एक ही मामू हैं। बिल्कुल दमीर मेरे भाई, लेकिन आज अपने भाई का साथ दो, अपने मामू को उधार दे दो मुझे। और हाँ, याद रहे कि तुम्हारे मामू आज लड़के वालों की तरफ से आए हुए हैं, समझ रहे हो ना? फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए भी इसी तरह लड़की का हाथ मांगने जाऊंगा एक दिन। इंशाल्लाह मामू, इंशाल्लाह। फिर हम चाय की तैयारी करते हैं। आ जाओ। चाय बनाने जाइए। फिर से अब वो लोग तुम्हारा हाथ मांगेंगे ना। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। न जाने अंदर क्या बातें कर रहे होंगे। वो लोग क्या खास बातें कर रहे होंगे? वही रूटीन की बातें होंगी। आम सी हमेशा की तरह की बात है। हाँ, बस रूटीन की ही बातें हैं। शादीशुदा तो ये लोग पहले से हैं, रस्म बस शादी के बाद हो रही है। हमारे लिए एक्साइटिंग है, यानी हम कजन्स में ये पहली है जिसकी रस्म हो रही है, तो एक्साइटिंग तो हुआ। अरे एक आइडिया आया मेरे जहन में। दूल्हा भाई के लिए स्पेशल नमक डाल के चाय बनाए। लड़की बावली नजर आती है लेकिन है नहीं। मुझे पसंद आई तुम्हारी बात। देखो, ये तो हमारी रिवायत है, जरूर करेंगे। अरे क्या तुम लोग पागल हो गए हो? सुहेला, ऐसी बातें मत करो। और शीरी, तुम्हें भी इसको ऐसे आइडियाज नहीं देने चाहिए।
यास्मीन मेरी जान, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तो जरूर करूंगी। मतलब दूल्हा भाई को तंग करना फर्ज बनता है हमारा। वैसे भी बड़ा मजा आएगा। चलो। इसमें कैसा फन है भला? आतिश चाय पिएगा, थूक देगा, सब हंसेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजा आया है ना? देखो तो जरा, अपने शौहर की इसे कितनी परवाह है, देख रही हो? हाँ बिल्कुल भाई, हमारे खानदान की लड़की जा रही है, कोई आम बात थोड़ी है। जरा नमक देना। अभी देती हूँ लड़की, पिछड़ो पिछड़ो। नमकीन चाय के बिना ये रस्म कैसे होगी? ये रहा। ये 1 चम्मच। अरे और नमक डालो एक अपने और दूल्हा डालो, भाई। काफी नहीं? नहीं, 1 चमचा और। तुम इतना लिहाज कर रही हो। ये क्या है? ये ज्यादा हो मिर्च। जाएगा। आई, इसमें मिर्ची भी डाल दी, फिर तो थोड़ा नमक और डालो। ओए हई, इसकी रंगत देखो, क्या धमाकेदार चाय बनी है वल्ला। मजा आ जाएगा दूल्हा भाई को। ये भाई भी डाल यादगार रही हो? दिन है, फिक्र नहीं करो, अच्छी यार, याद है। हम तो इसे खामखा शीरी कहते हैं, तो कुछ चुड़ैल लग रही है। कितनी एक्सपर्ट है इस तरह की चाय बनाने में, लगता है यही काम करती रही है ये। बस करो शीरी, बहुत हो गया। इसे पीकर तो लगता है उसका काम तमाम हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये सब इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेडिकल पढ़ रही हूँ, मुझे सब पता है। आपा देखो, तुम मुझे आपा वापा कहने से ग्रेस किया करो, ये भी कोई बात हुई? सिर्फ सुहेला कहा करो तुम। सुहेला। देखो कितना अच्छा लगा, सॉलिड। हाँ चलो, बहुत हुआ। मिक्स मत कर देना, ये दूल्हा भाई का कप है। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये। चलो शाबाश, जाओ अच्छे तरीके से। उसे पूरी चाय पिलानी है, ठीक है? कोई मसला तो नहीं होगा ना? हाँ नहीं, बस नाक से धुआं निकले। बेटी पहले मेहमानों को तो दो। थैंक यू। शुक्रिया। रुको, दरमियान वाला कप है। या अल्लाह, दूल्हे वाली चाय कौन सी थी? ठीक है, ये ले लेता हूँ। मैं अपनी चाय भी ले लेता हूँ ताकि तुम्हें दोबारा ना आना पड़े। चाय लो। बहुत शुक्रिया। मजेदार चाय है। क्या बात है तुम्हारी यास्मीन। दमीर, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। शुक्रिया यास्मीन। उसी को दिया ना। टेस्टी है। देखो, उसने बिल्कुल मुंह नहीं बनाया, जरूर बर्दाश्त कर रहा होगा। ऐसा ही है। तो आतिश साहब, तुम्हें चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। आपकी कैसी है? अच्छी है। तो थोड़ी गर्म है। तुम और क्यों नहीं पी रहे? अच्छा, तो खैर अब हम असल बात की तरफ आते हैं जिस लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। हत्ता कि एक दूसरे से शादी भी कर चुके हैं। दरअकीकत अब तो बच्चे की खुशखबरी भी आ सकती है। अम्मी, क्या आप प्लीज खामोश रह सकती हैं? खामोशी हूँ। खुदाया, कितना मुश्किल मरहला है ये, लेकिन करना तो है।
मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बिला वजह का जोश और खरोश तो देखो बेगम साहिबा का। क्या मेरे तक चल गया। मेरे खुदा ये क्या है? क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है? ओहो जा रही हूँ। हाय 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 ठंडा पानी दो मुझे। लगता है इनका मुंह जल गया। अरे खुदा का इंसाफ है ये। जबान संभाल नहीं सकती तो कुदरत ने नमक मिर्च से आपकी बोलती बंद कर दी। माफ कीजिएगा, वो आजकल जरा बदमिजाज सी हो रही हैं। अरे कोई मसला नहीं।